धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे धरती से नभ को भी जोड़ दे। हो तेरी आत्मा में बसती भगवान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का आज हम काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे, एकदम क्वेश्चन खत्म, टाइम क्वेश्चन खत्म और आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, आंसर एकदम हाजिर हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर में। दोस्तों, सबसे पहले इसका बेसिकली बात है ना, जो बेसिकली बात है, जो मूल बात है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक दिन का कार्य निकालना काफी महत्वपूर्ण होता है ना। एक दिन का कार्य निकालना और टोटल कार्य निकालना। एक दिन के कार्य को बोलेंगे इफिशिएंसी वर्क और टोटल कार्य को बोलेंगे, है ना, पूरा कार्य, है ना, अर्थात कुल कार्य बोलेंगे, और एक इफिशिएंसी वर्क को हम बोलेंगे कार्य क्षमता। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब, एकदम विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे, मुंह जवानी क्वेश्चन उड़ जाएगा। देखते रहिए अल्फा स्टडी। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कहता है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को 20 दिनों और तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये आपका ए हो गया, पहला क्वेश्चन है, ए है और एक क्या है, बी है। ए और बी दोनों मिलकर ए कितना दिनों में कार्य कर रहा है जी, ए आपका कर रहा है 20 दिनों में, तो ए का 20 दिनों और बी कितना दिन में कर रहा है, 30 दिनों में। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20-30 का एलसीएम क्या हो गया जी, 60। ये आपका टोटल वर्क हो गया, यानी टोटल वर्क को हम क्या लिखेंगे, है ना, कुल कार्य। ये हमारा कुल कार्य हो गया, कुल कार्य। और ये 20 दिनों में करता है और या 30 दिनों में करता है ना, दोनों एक साथ। तो इसका एक दिन का वर्क निकालेंगे तो 30 दूना 60, 2, ये 2 आपका ये हो गया, है ना, ये अर्थात इफिशिएंसी वर्क, है ना, कार्य क्षमता। और ये कितना दिनों में करेगा, 3 दिनों में करेगा। तो ए का ईएच क्या है, ए का कार्य क्षमता 3 है और बी का कार्य क्षमता क्या है, 2 है ना। तो दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ए का 1 दिन का काम, ये 1 दिन का काम होता है, और बी का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम 3 होगा और बी का 1 दिन का काम 2 होगा। 3 2 कितना हुआ, 5, 12 दिन हमारा आंसर हो गया। 12 दिन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों यहां 1 दिन का वह कार्य क्षमता, है ना, ये मतलब क्या हो जाएगा आपका कार्य, है ना, क्षमता, कार्य क्षमता आपको, है ना। तो ए का कार्य क्षमता क्या है, 3 दिन है, 1 दिन का कार्य है ना। और बी का कार्य क्या है, बी का 1 दिन का कार्य है, 2 है। तो बी 1 दिन में 2 काम करता है और ए 1 दिन में 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 और 2 5 काम करेगा। तो 5 और टोटल काम हमारा कितना है, TAW कितना है, यानी टोटल वर्क जो हमारा है, कुल कार्य हमारा 60 है। तो 60 में हम 5 से भाग दे दिए, 12 आंसर हो गया। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन उठ जाएगा। दोस्तों काफी बेहतरीन से बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों एकदम
अब नंबर एक एक नंबर करके आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे कौन से किस प्रकार का क्वेश्चन है। अब 3 आदमी हैं, ए बी सी अलग अलग कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में करता है। देखिए ए बी और सी, ये तीनों का जो कार्य है, ए 12 का है और बी क्या है 15 का है और सी कितना है 20 का है। इस तीनों का 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60। ये 60 हो गया आपका TW, है ना, यानी टोटल वर्क, कुल कार्य, कुल कार्य आपका 60 हो गया दोस्तों। अब जरा देखना है आपका EH निकालना है। तो यहां देखेंगे कि ए का एक दिन का कार्य है ना 12 पंचे 60, यानी ए का एक दिन का कार्य क्या हो गया 5, 15 चौका 60, बी का एक दिन का काम क्या हो गया 4 और 20 तिहाई 60, एक दिन का काम 3 हो गया। यानी EH जो है, EH को क्या कर लिखते हैं जी, EH को आपका हो जाएगा कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, है ना। तो ए का कार्य क्षमता है 5, यानी एक दिन का काम है 5 और बी का आपका है 4 और सी का आपका है 3। तो आपसे क्या कहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों। तो टोटल हमारा काम क्या है, टोटल कार्य हमारा 60 है और इसका ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 5 जोड़ 4 जोड़ 3 क्या हो जाएगा 12, है ना। तो इसमें हम एक टोटल मिलकर तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो इसका EH निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 60 में 12 से भाग देंगे, है ना, 12 पंचे 60, 5 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर, है ना, इस काम को 5 दिनों में समाप्त कर लेगा दोस्तों, है ना, समझ रहे हैं ना। यानी ए प्लस बी का, है ना, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में क्या करता है 12 को काम करता है ना। तो 60 काम करने में तो स्वाभाविक है कि 5 दिन लगाएगा दोस्त, है ना। तो सबका EH निकालेंगे, इसका ये EH है, यानी ये एक दिन का कार्य, ये भी आपका एक दिन का काम है, ये भी आपका एक दिन का काम है। तो ए का एक दिन का काम क्या है 5 है, बी का एक दिन का काम क्या है 4 है और सी का एक दिन का काम क्या है 3 है। तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना हो गया 12, और काम कितना करना है, टोटल वर्क हमारा 60 है, तो 60 में 12 से भाग दे दिए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड रहा, है ना। टाइम एंड वर्क आप देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 3rd क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण होगा। अब हम ऐसा बात को पढ़ेंगे जिसमें कार्य करता है, ए कार्य करता है छोड़कर चला जाता है, बी छोड़कर चला जाता है, सारा बताएंगे, बारी बारी से वाले भी बताएंगे, एकदम देखते रहिए अल्फा स्टडी। आइए क्वेश्चन नंबर 3rd, और क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर हम लोग पढ़ेंगे कि ए और बी अलग अलग कार्य को, है ना, आपको 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर, है ना, चला गया। तो शेष काम को बी कितना दिनों में पूरा करेगा और टोटल काम कितना दिनों में आपका समाप्त होगा, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए, पहला बात ये हमको ध्यान देना पड़ेगा यहां ये कि ए और क्या है बी। तो ए का कार्य क्षमता, पहले ए कितना दिन में कर रहा है जी, ए 10 दिनों में है और बी आपका 15 दिनों में है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30। ए का कार्य क्षमता हो जाएगा 3 और बी का कार्य क्षमता हो जाएगा 2। ये कुल कार्य हो गया, यह आपका कुल कार्य हो गया और यह आपका EH हो गया। EH बराबर, है ना, EH जो है आपका, है ना, ए का EH आपका है 3 और बी का EH आपका 2।
ठीक है ना, ये 3 है ना, ए का 1 दिन का काम 3 है और बी का 1 दिन का काम क्या है 2। तो EH का मतलब होता है कार्य क्षमता, याद रखिएगा दोस्त, कार्य क्षमता। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी है ना एक साथ काम किया कै दिन तक, 4 दिन तक। तो ए और बी का पहले 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, 1 दिन में हो जाएगा 3 जोड़ 2 5 कार्य। कै दिन तक कार्य किया है, तो 4 दिन तक किया है। तो ए जोड़ बी जो है ना, यानी आपका ये 1 दिन में ए और बी 1 दिन में 5 कार्य करेगा ना, इसका भी 1 दिन का काम है, इसका भी 1, दोनों का जोड़ दिए तो 1 दिन में 5 कार्य किया। तो ए और बी है ना 4 दिन में करेगा, क्या करेगा 5 गुने 4 20 कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, अब 20 कार्य किया दोनों आदमी मिलकर, 4 दिन तक किया। 4 दिन के बाद ए चला गया, ए चला गया। तो जब ए चला गया तो काम शेष कितना बच गया, वही काम ना हमारा बी करेगा। कौन चला गया जी, चला गया है आपका दोनों, 4 दिन बाद ए चला गया। तो शेष काम कितना होगा, शेष कार्य जो हमारा होगा, टोटल काम हमारा 30 है, अब 20 को काम हो गया है तो 30 में से 20 घटा देंगे, 10 कार्य हमारा शेष हो गया। और इसी 10 कार्य को कौन करने आ रहा है, इसी 10 कार्य को करने बी आ रहा है। तो बी 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 10 कार्य करने में उसको कितना दिन लगेगा, 10/2 यानी 5 दिन लगेगा। 5 दिन ही लगा और 4 दिन ए और बी मिलकर किया था। ठीक है, तो कुल समय जो लग जाएगा, कुल समय आपका लग जाएगा 4 + 5 9 दिन आपका आंसर है ना, यानी आपको 9 दिन क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं, 4 दिन तो आपको ए और बी मिलकर किया ही है कार्य, 20 को का। अब जो है ना ए चला गया तो बी बच गया, तो बी का 1 दिन का EH जो है कार्य क्षमता क्या है 2 है। तो 10 कार्य को करने में बी को कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। तो 5 दिन तक बी किया कब, जब ए चल गया तब किया। अब पहले तक ए के साथ कै दिन किया था, 4 दिन किया था। तो दोनों समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 + 5 9 दिन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, और मजा आए तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन सब, धांसू क्वेश्चन सब लेकर आए एकदम, है ना। अगर अच्छा लगे तो एकदम आप भी उड़ाइएगा क्वेश्चन को, एकदम ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए एकदम, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो कहता है कि ए और बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिनों में, है ना, समाप्त कर सकते हैं। ए और बी, ए 20 दिनों में करता है और बी कितना दिनों में करता है जी, 30 दिनों में करता है। चलिए दोनों का एलसीएम लगाएंगे तो 60 होगा, यही 60 हमारा, है ना, क्या होगा, कुल कार्य होगा, यानी TW होगा, टोटल वर्क होगा। अब ए का कार्य क्षमता क्या होगा, 3 होगा। अब बी का कार्य क्षमता क्या होगा, 2 होगा। ये EH यानी कार्य क्षमता, इफिशियंसी वर्क, ये EH समझ गए। इसका ए का EH है 3 और बी का 2 है। आइए दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या है जी, अब देखिए कहता है कि 9 दिन बाद बी काम छोड़ के चल जाता है। कौन चला जाता है, बी काम छोड़ के चल जाता है। अर्थात ए और बी 9 दिन तक काम साथे किया है, और 9 दिन तक साथ काम किया है, उसके बाद बी छोड़ के चल गया। तो
ए जोड़ बी एक दिन में क्या हो जाएगा जी, है ना, ए और बी एक दिन में हो जाएगा हमारा 3 और 2 5, 5 कार्य करेगा। तो ए जोड़ बी 9 दिन में हमारा कितना होगा, 9 गुने 5 45 कार्य करेगा। और टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 60 है। तो शेष कार्य लिखेंगे, शेष कार्य हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 जो कार्य हो गया, यही शेष है। अब देखिए इस शेष काम को करने कौन आ रहा है, चल गया छोड़ के कौन, बी चल गया, तो ए आ रहा है। और ए का एक दिन का काम कितना है, 3। ए की कार्य क्षमता क्या है, 3। तो एक कै वो काम करने आ रहा है, 15 गो, तो 15/3 एक को लगेगा 5 दिन। तो कुल जो समय हो जाएगा यह हो जाएगा, शुरू से एक साथ मिलकर किया है 9 दिन, इधर लग गया है ना, एक को 5 दिन, तो 9 5 14 दिन हमारा आंसर हो गया, है ना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम विदिन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाइएगा, मजा आएगा एकदम क्वेश्चन। अब आइए 3 आदमी मिलकर कार्य कर रहा है, देखिए कैसे कार्य होगा। देखिए कहता है कि ए और बी, ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 20 और 30 दिनों में करता है। ए हो गया, बी हो गया, सी। ए कितना दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में। चलिए तो टोटल काम हम निकालेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 60, और 60 हमारा हो जाएगा कुल कार्य, टीडब्ल्यू। टोटल वर्क हो गया। ए का ईएच कितना हो जाएगा, 6, बी का ईएच कितना हो जाएगा, 20 × 60 3, और सी का आ जाएगा 30 × 2 = 60 2। ईएच का मतलब हुआ कार्य क्षमता। अब देखिए, अब आपसे क्या कहता है कि ए और बी, ए बी और सी 10 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद कौन काम छोड़कर चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है। तो हम ए का कार्य, ए का एक दिन का कार्य क्या है, ए का एक दिन का ये जो है कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य क्षमता क्या है, 6 है। तो 4 दिन का निकालेंगे, 6 है तो 4 दिन का निकालेंगे, अगर 4 दिन कर देंगे तो 6 × 4 24 हो जाएगा, 24 कार्य हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए फिर उसके बाद क्या कहता है कि 2 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। तो 4 दिन तक किया है, तो 4 दिन किया तो कौन छोड़कर चल गया, ए, और बी छोड़कर चल जाता है। तो 4 2 6 दिन हो गया, क्योंकि 4 दिन तो साथ है किया था, ए के साथ है, और 2 दिन के बाद फिर बी छोड़ के चल गया। तो बी कितना हो गया, 4 और 2 6 दिन। तो बी का 6 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य क्षमता बी का देखिए 3 है, तो 6 दिन का हो जाएगा 3 × 6 18 कार्य हो जाएगा, ठीक है। यह एक दिन का रहता है, ये एक दिन का है जी, ये ईएच जो है आपका एक दिन का होता है, एक दिन का होता है ये ईएच। ईएच कितना दिन का होता है, एक दिन का, एफिशिएंसी वर्क एक दिन का होता है। तो ए का जो है, ए 4 दिन का हो गया आपको 24 कार्य, बी का 6 दिन का हो गया आपको 18 कार्य,
तो अब जो शेष कार्य है ना, अब जो हमारा क्या है शेष कार्य है उसको कौन करता है, सी करता है। तो शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष कार्य निकालने के लिए पूरा कार्य हमारा 60 है, 60 में से हम घटा देंगे कितना 24 जोड़ 18, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस, आपको जोड़िएगा तो 8 12 के 42 यानी 18 कार्य हमारा शेष है। 18 कार्य हमारा क्या है शेष है, और इसी कार्य को कौन करेगा, सी करेगा। तो सी का कार्य क्षमता कितना है जी, 2 है। तो सी का कार्य क्षमता 2 है, तो 18 काम को सी कितना दिनों में करेगा, सी एक दिन में 2 को काम करता है। तो 18 कार्य करने में सी को लगा समय जो हो जाएगा 18/2 9 दिन, और यही 9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। काहे कि ए तो काम किया है 4 दिन तक चला गया, 2 दिन बाद बी चला गया, लेकिन सी नहीं गया, सी कंटिन्यू काम कर रहा है। तो क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, तो सी इसको 9 दिनों में समाप्त करेगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। सी को लगा समय आपको हो जाएगा, सी को लगा समय आपको कितना है 9 दिन, और सी रेगुलर काम किया है तो टोटल कार्य 9 भी होगा, 9 होगा, है ना। इसीलिए टोटल कार्य में है ना जो समय लगा वह 9 दिन रहा, है ना। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी, दैट्स ऑल।